चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज़ को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बातचीत थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है। सफेद दुर्वा का स्मरण शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो, उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया, किस लिए लगाया, कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो,
किसी के नाम के आगे आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी, तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। तैतीस करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते हो कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा अब भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में, जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। व्रत तुम्हारे भी चालू हो सकते हैं, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो। व्रत करो, दिक्कत नहीं है, व्रत तुम्हारे भी हो जाए चालू, बस तुम मीठा बोलो तो व्रत चालू करने में किसको दिक्कत?
कई कई बुजुर्ग माताओं के तो आज तक व्रत चलते हैं, सही है गलत है? कई कई माताएं कहती हमारी सास ऐसी थी, इतनी बढ़िया गुरुजी, हमारी दादी सास ने ऐसा नियम बना दिया तो नियम चल रहा है। ये व्रत नहीं तो और क्या? जो सास दादी सास बना के चली गई वो नियम आज तक चल रहा है। ये व्रत ही तो है, उन्होंने अच्छा करा इसलिए नियम चल रहा है। तुम भी कुछ अच्छा करो, खूब प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, तो तुम्हारी बहुएं भी कहेंगी हमारी सास इतना जोरदार बोलती थी, इतना जोरदार, तो तुम्हारे व्रत चालू हो जाए। अब तुम जब भी बोलो तो चामुंडा और चंद्र घंटा की तरह बोलो, तो कौन व्रत करे? कौन व्रत करे? मीठा, अच्छा बोलो, विद्वत्ता से परिपूर्ण बोलो, प्रखर। अब केवल एक मां, समय आया, श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेख कानन। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, 12 खंड है। देखो, भागवत की रचना वेदव्यास जी ने इसलिए करी कि वेदव्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति के, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेदव्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो वेदव्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेदव्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी, जगत के कल्याण, जगत शिव महापुराण। वेदव्यास जी लिखे, एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेदव्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है, पर वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं, अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। काय से तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी माँ की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और माँ पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी, नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर यह नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है, पर शिव महापुराण कहती है अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है? बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की,
तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा, बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा, अपनी लड़की को तुम्हें इसके साथ बिया रहे, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है? इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा? तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता? अच्छा तो क्या तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बैठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा, तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा? इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा, जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया, और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भांवर करा के चुप होगा, तू चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा? भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भांवर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, क्लियर बात, तो चिंता, बोले जा बोले। पार्वती बोली, अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा, 7 भांवर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा, बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा? अब चुप हो ही बैठा है, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा बब्बा भेज दे तो आप बोल के कहा आप बोल लेना, दक्षिण का हलवा। पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा, आपको क्या दूं? हिमालय राज पूछे, पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप पोथी उठा के, कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा, शादी कैसी रही? आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले से। शिव का विवाह तीसरे दिन कथा में आएगा, शंकर जी का विवाह जब अपन सुनेंगे। करुणा सागर, यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका माए का पक्ष की भी 7 पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी 7 पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की।
तरण तारण वाली। अब कौन ऐसी कथा होगी? भागवत गोत्र से तारे जीव को रथ तारे, राम कथा, शिव महापुराण तार। चले सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है। ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं क्षत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी। मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, यह हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही। पर घर में ऐसा ही होता है। सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा कर रही है। सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो, बोलने दो, बोले तो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं। वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तराशते हैं, पर हमारी आदत इतनी विचित्र है कि हम सास को ही तराश देते हैं। तो हमको तराश, महाराज बहुत अपशब्द बोलती है हमारी सास। बोलने दो, वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। महाराज जी वो हमको गाली दे और हम आरती गाएं, हाँ वो तुम्हें अपशब्द बोले, तुम उसके लिए भजन करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो गुलबर्गा वाली। काहे बोले?
मीठा बोलिए, काहे को आप सब, कभी मत बोलो आप सब। शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं, शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद हम किसी को गाली देंगे, वो घूमकर हमारे पास आने वाली है। हम किसी को अपशब्द कहेंगे, वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहिए। भगवत भजन में एक जगह शिव महापुराण की कथा करने गए थे, कौन सा स्थान था, मंगरूल पीर। वहां पर हमारे मारवाड़ी समाज के महेश्वरी बंधु कुछ बोले कि हम तो वेंकटेश भगवान को मानते हैं, हम कथा में नहीं आएंगे, तुमने गलत कथा रख ली शिव महापुराण की। भैया यहाँ शास्त्र कह रहा है तुम महेश्वरी महेश के वंशज हो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, महेश्वरी। पर आज के जमाने में लोग, सीधी सीधी बात, शास्त्र शिव जी के कितने लड़का लड़की थे? अरे बोलो तो, शंकर भगवान के कितने बच्चे? शिव जी के 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। कितने लड़के थे? 7 लड़के और 6 लड़कियां भगवान भोलेनाथ के। उन 7 लड़कों में से भगवान शिव के 5वें नंबर के लड़के से महेश्वरी वंश का उत्पत्ति हुई है, तब जाकर तुम महेश्वरी कहला। और तो लोग कहते हैं हम तो भैया नारायण वाले, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। अरे भैया क्यों लजाते हो? भगवान महेश के वंशज हो, महेश को नहीं पूछोगे, दादा बाबा को नहीं पूछोगे तो किसको पूछो? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब गुलबर्गा में महेश्वरी समाज की यहाँ पर अध्यक्ष बैठी है, महेश्वरी महिला मंडल की। तो आज से 12-1 साल पहले कथा करी थी शिव महापुराण की, महेश्वरी महिला मंडल ने करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरी महिला मंडल के लिए। बहुत ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में, हम जब मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन काल में जब हम आए हैं और उस काल में आने के बाद में हम कुछ सत्कर्म की ओर, सत्कर्म, ये जितने मारवाड़ी हैं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे ये ओसवाल कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, हम वहां से निकले, हम वहां से निकले, इन सब की उत्पत्ति शंकर से, किसी की भी उत्पत्ति बाहर से नहीं, किसी की उत्पत्ति बाहर से, सब शिव के, सब शंकर के, जितने मारवाड़ी, ओसवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, महेश्वरी, ये जितने 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 हैं सब शिव के दिए हुए। शंकर भगवान की जो 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, आदिक 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 आदिक, इन सब से उत्पत्ति है पूरी खांबों की। कहां डूब? देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया, कहां जाऊं, बहुत ठंड लग रही थी, शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली। श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ। सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा। शिवलिंग, शिवलिंग जानते हो? अरे बोलो तो, किसका प्रतीक है? शंकर का। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर आपके यहां पर लिंगायत संप्रदाय है, तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जितना प्रामाणिकता भगवान शंकर के शिवलिंग की है,
लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत माता हो पुरुष हो गले में चांदी की कटोरी में भी शंकर का शिवलिंग धारण करती। शंकर का शिवलिंग। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो मां उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक के लिंगायत संप्रदाय का मंत्र उस जन्म लिए बच्चे के कान में नहीं दे दिया जाता, तब तक उसको मां दूध भी नहीं पिलाती। जो यहां पर लिंगायत संप्रदाय का अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा। बैठा कोई माताएं बैठी? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ पूरी लिंगायत संप्रदाय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का जलोभाग ग्रहण करना, शंकर भगवान के शिवलिंग को आनंद सुख में अपने गले में धारण करना, ये हृदय से शिव को लगा कर रखना, शंकर को अपना बना। हमारे अग्रवाल जी से हमने पूछा, बोले गुरुजी कल शोभा यात्रा वो ईश्वर मंदिर से निकलेगी। हमने पूछा वही मंदिर क्यों चुना तुमने पूरे गुलबर्गा में से? कहे गुरुजी हम वहाँ पर हर सावन में हर सोमवार को जाते रहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कुछ जान पहचान ऐसी हो गई, बाबा छोड़ते नहीं हैं और हम छूटना नहीं चाहते, तो जिससे दिल लग जाता है। तो शंकर का शिवलिंग से अग्रवाल जी आपका दिल लग गया तो वो लिंग तुम्हारा हो गया और तुम उस शिवलिंग के हो गए, शिव तुम्हारा। देखो दिल लगाना बहुत जरूरी है। अमेरिका वालों ने रिसर्च करा है, अटैक की बीमारी से बचना हो तो दिल लगा लो। वो बोल रहे हैं कुत्ता पालो, वो कह रहे हैं गैया ये पालो वो पालो। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारे राष्ट्र के संत वेदव्यास जी आदि का आदि जितने संत हुए उन्होंने तो पहले से ही कहा इस दिल को लगा कर रखिए। अगर ये दिल संतों में लग गया, सत्संग में लग गया, गौ माता की सेवा में लग गया, शिवलिंग में लग गया, तो फिर ये दिल अगर वहां खुल गया तो फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। हॉस्पिटल में उसी का दिल खुलता है जो सत्संग में नहीं खुला। इसलिए अटैक की बीमारी उसी को आती है, समझ गए? किसी ने कितना सुंदर गाया है, बताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की, बोलो तो, बीमारी। हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है, हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा दिल में एक बीमारी है और जिसके दिल में बीमारी लग गई उसका एक मरीज का एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर भी मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ है। दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता जो मेरा शिव कर सकता है। शंकर जो, कौन करेगा? बीमार होने पर लोग तुम्हें आईसीयू में पटक देते हैं, वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार का आदमी भी अंदर नहीं जा सकता केवल डॉक्टर के सिवाय। कोई जाता है? बोलो तो, कोई नहीं। पर उस वेंटिलेटर पर भी, उस आईसीयू में भी एक अंदर है। वो कौन? वो त्रिकालदर्शी मेरा शिव अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति को घात आती, एक्सीडेंट होता है, तकलीफ आती, अटैक आता, शुगर बढ़ती, बीमारी आती, कोई किसी देवता को याद नहीं करता, ना नारायण, ना कृष्ण, ना देवी, ना देवता। अगर कोई याद करता है तो केवल शंकर को, महामृत्युंजय का जाप करवाता है। क्यों? क्योंकि
शिव है तो श्वास चल रही है, शिव निकल गया तो केवल शव रह गया। इसलिए उस शंकर को याद करते कि निकल कर चले मत जाना, आईसीयू में रहना, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना। जब तक हमारे यहाँ का जीव पड़ा है तब तक शिव उसके अंदर रहे। शिव है तो शरीर है, और शिव गया तो केवल शव है। बाहर होगा। हमारा वेद दुनिया में वो एक बहुत अच्छा भजन हमारे भगत लोग गाते हैं, काल क्या करेगा। काल क्या करेगा महाकाल के आगे, कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। अंदर बाहर जहां तहां हर जगह पर वही तो विराज। दूसरा है कहां पहुंचा है, हर जगह पर तलातल रसातल वायुचर जीव जहां जहां देखो चला रहा है। शिव है तो तुम कथा भी सुन रहे हो, सही है कि गलत है? शिव है और शिव नहीं तो कुछ। जोड़ जोड़ के मर गए यहीं पे छोड़। जब कोई मर जाता है तो लोग पूछते हैं, गुरुजी ये बताओ लोग मर गए तो राम नाम सत्य कहते कि नहीं कहते? और वो उसके अर्थी लेके जाते हैं तो फेंकते, फूल मखाना और चिल्लर खुला पैसा इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते। क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए 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 जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ 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 जोड़ो जोड़ो। 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा उठा, खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा उठाओ। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या मतलब? क्या मतलब? नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब। नामदेव जी आए, उन्होंने देखा आज तो मेरी कुटिया में आग लग गई, धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा, हरि विठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया, बारे प्रभु वाह।
नामदेव जी से लोगों ने कहा हमने इतना सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काय को बचाया, भगवान आए थे, दे दो, लाओ दो। गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सही, पूरा आगी में पटक दिया, अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा। और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय है, ठंड में मर जाएगा अपने आप। नामदेव जी आगी लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के मर ही जाएगा, मत दो एक भी। गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए, इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए, भगवान ने सोचा अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है, ऐसा ठंड में उकड़ उकड़ के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके मखवल का गद्दा बिछा के, मखवल की रजाई, सुंदर तकिया, सुंदर झोपड़ा बना के भगवान ने उसको सुलाया। गांव के लोगों ने सोचा चलो चल के देखे जिंदा है कि मर गया। जो जाके देखा वे तो मखवल के गद्दे रजाई में एक नंबर झोपड़े में सो रिया। नामदेव जी को जगा के गांव के लोगों ने पूछा क्यों इतना जोरदार झोपड़ा किसने बनाया, महल जैसा, कौन आया था तुम्हारा रिश्तेदार। नामदेव जी बोले हाँ। एक रात में बना गया। हाँ भैया नामदेव तेरा रिश्तेदार झोपड़ा अच्छा बनाया, ऐसा झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ आग। अभी तुम्हारे घर में आग लगाओ, वो बना के जाएगा। प्रैक्टिकल तो करो, करो तो सर। आदमी कितनी मेहनत करा वो नहीं दिखता, परंतु ये महल कैसे बन गया, ये इतना माल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई मेहनत तो लगाओ आग, अपने अपने घर में भी लगाओ, अभी आएगा रात के बनाने, लगाओ तो करना पड़ता है। भजन नहीं करो तो भगवान मिले। शिव करुणा सागर शंकर ने, देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया, प्राण छूट गए, शंकर के धाम गया। महत्व वर्णन करता है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? चंचुला। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहां सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। यही बात हमने पूना में मंगलवार पेट में कही थी कि जितनी कथा यहाँ सुनो घर जाके सुनाओ। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। ये पूरी रात बैठ के तुम्हारी कथा सुनाती रहती है। आपसे भी निवेदन है, आप भी प्रतिदिन नियम बना लो, जितनी यहां से सुन के जाओ बस चरण दबा दबा के ये जी वो सीवर वाला महाराज बोला पूरी। जहां नवग्रह देवों ने भगवान शंकर की आराधना करी और शिव की आराधना से शंकर भगवान के एक एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन किया, और पूजन कर कर भगवान शंकर से वर प्राप्त किया कि हमें ऐसा वर दो कि हम भी
देवतुल्य बनकर पूजा जाए। वो काशी की धरा पर भगवान शंकर ने एक एक ग्रह को एक एक वर प्रदान करा और सबसे मूल वर ये दिया कि तुम भी देव बन जाओगे और देवताओं के रूप में पूजाओगे, और उनको भी विराजमान कर दिया। ये काशी की धरा पर। बुद्ध ग्रह का शिवलिंग बुद्धेश्वर महादेव, बृहस्पतेश्वर, शुक्रेश्वर, शनीश्वर, सोमेश्वर, नवग्रह देवता के एक एक शिवलिंग का निर्माण नवग्रह देवता ने किया। अपने अपने शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन किया, पूजन कर कर उसकी आराधना करी, शंकर भगवान से वर प्राप्त करा। आज भी काशी की धरा पर नवग्रह देवताओं ने जिस शिवलिंग की पूजन करी थी वो शिवलिंग आज भी काशी की धरा पर विराजमान। राहुईश्वर, केतुश्वर, ऐसे शिव मंदिर, ऐसे शंकर का शिवलिंग आज भी काशी में विराजमान। और जब जब किसी का दिल दुखता है, जब जब किसी का मन दुखता है, जब जब किसी के हृदय में अगर दुख का अनुभव होता है, तो शिव महापुराण की नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शुक्र देवता का हृदय दुखा, शुक्र देवता का मन दुखा, तो उन्होंने शंकर की शरण ली, शिव की शरण। जब हृदय दुखा तब शंकर की शरण में चलेगा, जब हृदय चित्त में दुख हुआ तब शिव की शरण चलेगा। महाराज पुराणों के अनुसार भृगु ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था कवि। जिनको शुक्र कहा गया। ग्रहों में जो शुक्र ग्रह है वो भृगु ऋषि के पुत्र के नाम से। भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं कवि, वो शुक्र ग्रह बने। जब माता ख्याति के गर्भ से धाता, विधाता, लक्ष्मी और एक पुत्र और हुआ जिसका नाम था कवि। महाभारत श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। कवि जब भृगु बामा ने देखा तो उन्होंने उसी समय पर एक विचार किया कि क्यों ना इस पुत्र को पढ़ने के लिए मैं अंगिरा ऋषि के पास में भेज दूं। और अपने पुत्र को पढ़ने के लिए अंगिरा ऋषि के पास में भेजा। अंगिरा ऋषि अपने पुत्र जीव, जीव मतलब बृहस्पति, बृहस्पति भगवान का एक नाम और है जीव, गुरु। अंगिरा ऋषि के पास में अपने पुत्र कवि को पढ़ने के लिए भेजे, विद्याध्ययन के लिए भेजा। अब कवि और अंगिरा ऋषि का पुत्र, ये दोनों जीव साथ पढ़ने लगे। अंगिरा ऋषि इनको पढ़ाने लगे, विद्याध्ययन कराने लगे, पर
समय की अनुकूलता ऐसी होती है कि अंगिरा ऋषि ने अपने पुत्र जीव पर ज्यादा ध्यान दिया, उसको पढ़ाया भी, उसके लिए समर्पित भी रहे। थोड़े दिन तक तो ठीक चला, उसके बाद अपने पुत्र की ओर जब ध्यान ज्यादा दिया गया तो कवि को ये अच्छा नहीं लगा, शुक्र को ये अच्छा नहीं लगा। और कवि को, शुक्र को जब ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने गुरु का स्थान छोड़कर, अंगिरा ऋषि का स्थान छोड़कर सीधे गोदावरी के तट पर गए और मां गोदावरी के घाट पर बैठकर उन्होंने शंकर भगवान का बालू का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ किया। जरा देखिए, नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही, बहुत ध्यान से सुनना कि व्यक्ति के जीवन में जब कहीं दुख की घड़ी सामने आती है, आपको लगता है कि हम बहुत रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं पर धनपतियों के यहाँ, संपत्तिवानों के यहाँ, वैभववानों के यहाँ वैभववानों को ही सम्मान मिलता है, संपत्तिवान को ही सम्मान मिलता है, हमको सम्मान उतना नहीं मिल पा रहा। तो हमको ये बात किसी से कहना नहीं है कि हम उनके यहाँ गए थे और हमको सम्मान नहीं मिला, हम उनके यहाँ पहुंचे थे हमको आदर नहीं मिला, हम उनके यहाँ विवाह में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला, हम उसके यहाँ पार्टी में गए थे हमको उसमें आदर सम्मान नहीं मिला। कथा में तो आदर सम्मान की कोई बात होती ही नहीं। भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, शिवपुराण हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, घर में धार्मिक कोई आयोजन हो, उसमें मान और सम्मान की कोई परिभाषा नहीं होती कि हम कथा में गए तो हमको आगे बैठना था कि पीछे बैठना था कि दाएं बैठना था कि बाएं बैठना था। उसमें तो हमको ये देखना है कि जो जगह खाली हो और जहां पर जगह मिल जाए वहां पर प्रणाम करो और शंकर और कंकर को नमन कर कर वहीं आसन लगाकर बैठ जाओ तो शंकर मिल जाता है। कथा में कभी भी हमको ये नहीं विचार करना कि यहाँ जगह नहीं मिली, वहां जगह नहीं मिली, आगे नहीं बैठने दिया, पीछे नहीं बैठने दिया। हाँ, कहीं विवाह में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए और वहां जाकर अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये भी बात किसी को कहने की नहीं होती। जब मन दुखे, हृदय चित्त में जब घात लगे तो फिर आपको केवल एक काम करना है कि कहीं शिव की शरण में पहुंच जाना है, शंकर की सेवा में लग जाना है, फिर शिव जानेगा कि करना क्या है। शुक्र ने वही करा। गोदावरी नदी के तट पर शुक्र ने शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी पूजन करना प्रारंभ करा। और जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपकी कृपा। आपकी कृपा चाहिए। शुक्र, कवि, तुमने मेरी आराधना करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं, एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया। संजीवनी मंत्र। और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने यह नहीं कहा कि मुझे यह मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कवि को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का लोग जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया
कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये वो संजीवनी मंत्र। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बैठिए। हर हर महादेव। विराजिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा, आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कुछ सुख मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा
तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला, और जब मेरा ओगड़दानी देता है कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल, अरे जरा जमके तो बोलो भाग्यनगर वालों, अच्छी जरा खुश होकर बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर 1 लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहां गया पता नहीं पड़ा। 1 लोटा जल, कहां गया पितृदोष, कहां गया वास्तु दोष, कहां गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहां है। कमजोर कड़ी ढूंढ ली कि हमारी कड़ी कमजोर कहां से। ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई। बाहेती परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, शिव पुराण की कथा हुई, पर उससे ज्यादा तो तुम्हारा भाग्य प्रबल हुआ जो भाग्यनगर में शिव महापुराण की कथा हुई। तुम्हें तो जाते जाते बाहेती जी को धन्यवाद देकर जाना चाहिए। वाह वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या कृपा करी जो पागल खाने से सियोर वाले महाराज को पकड़ के लिया। तो ये तो कृपा कहीं शिव की हुई है, उदारता हुई। और बाहेती परिवार पर भी ये कृपा कहीं पूर्वजों की हुई, और पूर्वजों पर भी ये कृपा कहीं शंकर भगवान को इस बाहेती परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्वज ने शंकर भगवान के 16 सोमवार करे होंगे, व्रत करा होगा, सोमवार के व्रत करे होंगे, तब जाकर शिव महापुराण की कथा मिली। कोई ऐसे मिल जाए? ये बाहेती जी जानते कितना पीछा पड़ा है। ओ 2 साल से लगे हुए थे पूरे कथा कथा। आशीष जी, समीर जी, आशीष जी, समीर जी, फोन पे बात करना, फोन लगाना, कथा की तारीख, फिर
कब की बुकिंग करते 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 आज भगवान ने योग संजोग बनाया है। और शिव की भी कृपा कितनी प्रबल होगी कि उसने भी इनसे कह दिया होगा तू कथा कहीं और जाकर कराएगा, मैं खुद ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कथा स्थल भी बाबा की कृपा से जहाँ कराएगा वो भी बाबा ही देगा और जहाँ कराना है वो भी बाबा ही देगा। कहीं शिव की कृपा है, कौन करा। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं,